प्यारे चिन्नू, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे, साथ ही जम के तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग रसायन शास्त्र का वीडियो शुरू कर दिए हैं बनाना। आज से आप लोग के पास चला आएगा। तो तब तक के लिए आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ उसको भी फायदा मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो आज जो टॉपिक कवर करना है, फुल बेसिक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का होने वाला है। ठीक है, तो उसमें से हम जानेंगे क्या पदार्थ में जो उपस्थित अवयवी कण होता है उसके कणों की व्यवस्था में जानेंगे। तो उससे पहले हम ये देखेंगे पदार्थ का जो अवस्था होता है, टोटल 3 अवस्था होता है मुख्य रूप से, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे इसके अलावा भी 2 अवस्था होता है, प्लाज्मा और बीईसी, जिसे बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट का। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से 3 के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहला स्थिति का अगर हम बात जाने कणों की स्थिति को लेकर, तो यहाँ पे आप देखे होंगे इसके स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कणों की जो स्थिति है वो क्या है, एक निश्चित है। तो यहाँ पे इसके कणों की स्थिति क्या है, एक निश्चित व्यवस्था में सजी हुई है। दूसरा, अगर द्रव में अगर देखेंगे तो इसकी अपेक्षा इसमें क्या थोड़ा बहुत इधर उधर भटका उटका हुआ है। तो यहाँ पे कणों की जो व्यवस्था है क्या है, अनिश्चित है। कणों की यहाँ पे व्यवस्था क्या है, अनिश्चित है। और गैस में भी इसकी अपेक्षा और ये ज्यादा भटका हुआ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका अनिश्चित ही हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक अगर कवर करते हैं, दूसरा टॉपिक करा क्या, बीच की दूरी। अच्छा, ये दो कणों के बीच की जो दूरी होती है उसे रिक्तिका के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे हो सकता है बीच की दूरी पूछ ले, कभी कभी रिक्तिका भी पूछ ले। तो यहाँ पे जो दो कणों के बीच का अगर दूरी देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या थोड़ा कम है, यानी यहाँ पे लिख सकते हो क्या, बहुत ही कम। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ही कम या कम है। और उसके बाद द्रव में जो बीच की दूरी है, यानी रिक्तिका जो है क्या है, ठोस की अपेक्षा ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, ठोस की अपेक्षा ज्यादा है। ठीक है, ठोस की अपेक्षा ज्यादा। और गैस में ये तीनों की अपेक्षा ज्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा है। रिक्तिका यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद हम तीसरे अगर देखेंगे कणों की गति को लेकर, तो यहाँ पे जो कणों की स्थिति, इसके जो कणों की जो व्यवस्था होता है वो क्या होता है, बहुत ही नजदीक होता है। और ये नजदीकी होने के कारण जो है इसकी कणों की गति जो होता है बहुत ही क्या होता है, धीमी होता है, यानी धीरे होता है। कणों की गति इसका क्या होता है, कणों की गति धीमी होती है। अच्छा, ये जो कण जो गति करता है ठोस का, वो अपने ही जगह पे गति करता था, जिस कारण से इसका जो नाम होता है एक कंपन के नाम से भी जाना जाता है। ठोस के जो कण होते हैं वो गति करते हैं, कंपन कहलाता है। या ये अपने ही जगह पे अप डाउन या आगे पीछे मूव करते रहता है, इस कारण से इसके कणों की जो गति होता है इसे आप दोलन गति के नाम से भी पुकार सकते हो। ठीक है, कण को जो ठोस के जो कण होता है दोलन गति करता है। उसके बाद इसमें जो कणों की गति देखेंगे तो इसमें कणों की व्यवस्था देखेंगे। ये पे कणों की व्यवस्था ठोस की अपेक्षा क्या है, इसमें थोड़ा सा दूर पे है, तो इसलिए ठोस की अपेक्षा इसमें कणों की गति क्या होगा, ठोस की अपेक्षा कण की गति जो होगा, ठोस की अपेक्षा कण की गति क्या होगा, ज्यादा होगा। ठोस की अपेक्षा कण की गति क्या होगा, इसमें ज्यादा। और गैस में इसमें और भी बहुत ज्यादा दूर है। तो इन सब की अपेक्षा जो होगा इसमें कणों की गति क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसमें कणों की गति क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और इसी के कारण जो होता है हमें कोई भी गर्म पदार्थ जब जैसे खाना वाना होता है उसके बारे में गमक हमें तुरंत पता चलता है, या अगरबत्ती जो कलासर में डालते हैं मतलब जलाते हैं, ठीक है, तो उसका गमक एक जगह से दूसरे तुरंत जो पता चलता है उसकी गति के कारण। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है, अंतराण्विक आकर्षण बल। इसके बारे में जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बल होता क्या है। तो वो पदार्थ में जो कण होता है उसके अवयवी कण जो होता है, उसके दो अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला जो बल होता है, ये जो कण है इसके बीच जो लगने वाला बल है, यहाँ जो आपको ये जो कण दिख रहा है इसके बीच जो लगने वाला बल है ना, इस बल को ही क्या कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। क्योंकि ये नजदीक इसकी व्यवस्था होता है, इसलिए इसमें अट्रैक्शन बल जो होता है ज्यादा होता है। उस हिसाब से आप कह सकते हो इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। वो क्या होता है, ज्यादा होता है। या आप इसे मजबूत भी कह सकते हो, इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत है, इस कारण से ये कठोर भी होता है। और इसकी अपेक्षा इसमें क्या होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। ठोस की अपेक्षा इसमें आकर्षण बल जो होता है, आंतरिक आकर्षण बल कम होता है। और गैस में सबसे ज्यादा कम होता है, यानी सबसे कम होता है। इसमें आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है, या फिर इसे आप कमजोर भी कह सकते हो, सबसे कमजोर होता है। ठीक है, और ये इसी के कारण जो हम हवा में कहीं भी इधर उधर आसानी से मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया, इसमें कोई परेशानी कहीं से भी नहीं। एक चीज और आप नोट करके लिख लेना इसके साथ साथ में, नोट करके। ठीक है, जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, उसका बीच का जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, गर्म करने पर आकर्षण बल जो होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, ठीक है। और अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होता है तो ऊष्मा ऊर्जा का मान जो होता है, ऊष्मा ऊर्जा जो होता है, इसका ऊर्जा
वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इस कारण से इसके कणों की जो गति भी होती है वो क्या होता है, ज्यादा दूर तक मूव कर लेते हैं, तेजी से गति करने थे। तो आज का जो बेसिक जो रहेगा टॉपिक हमारा जो रहा ये इतना ही, बाकी का चीज हम लोग नेक्स्ट डे पर जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो साथ में इसको क्या करना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। साथ में जो भी टॉपिक आपको, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहे उसके बारे में आप कमेंट करना, उसके बारे में वीडियो में आपको जो बहुत ही जल्द दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।